किसी भी वजह से उस लड़के का मर्डर हुआ हो, किसी ने भी किया हो, ये मजम्मत की बात है। किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं। पहली बात तो चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी ज़ात का हो, जो भी हो, हम सब मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं और ये खुले तौर पर कहते हैं कि जो लड़के का के साथ जो हादिसा हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये दूसरा, रियासत कर्नाटक में चंद सालों से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो चंद नौजवानों के मर्डर होते हैं, चाहे वो संघ परिवार के हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, कोई भी हो, इनके मर्डर होते हैं और इन मर्डर पर सियासत भी होती है। और इस सियासत का फायदा किसको होता है ये सबको मालूम है। हमेशा से जब भी ऐसे मर्डर्स हुए हैं, इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हुआ है। तो ऐसे क्यों हो रहा है, वो एक सवाल पैदा होता है। और पिछले इलेक्शन में भी जब कांग्रेस की हुकूमत थी, तब बीजेपी ने एक फहरिस्त लाई थी कि 23 लोगों का, हिंदू एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ है। जब उसमें गौर से देखा गया तो चंद लोगों का उसमें सुसाइड था और चंद लोग, 3-4 लोग मैंगलोर में, दक्षिण कन्नड़ा में बजरंग दल वाले बजरंग दल को मारे हुए थे। उन्हीं के लोगों ने उन्हीं के लोगों को मारा। लेकिन वो लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी सियासत की। 1-2 केस तो हमने सीबीआई को भी दिए। सीबीआई तो आज मोदी साहब के कंट्रोल में है, वहाँ से भी नतीजा आया कि नहीं, ये कुछ और वजह से हुआ है। लेकिन आज जो इस हालात में मर्डर हुआ है, हर्षा बोलकर जो नौजवान है, आज ये मर्डर होना और वापस बीजेपी के लीडरान उस लड़के के घर जाना, शिमोगा शहर में जाना और वहाँ पे भी यह ऐलान करना कि इस मुल्क में अक्सरियत ख़तरे में है, इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई ख़तरे में है, ये बयान है वहाँ के बीजेपी के लीडर से। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि रियासत में आपकी हुकूमत है, इस मुल्क में आपकी हुकूमत है, मोदी जैसा मजबूत वज़ीर आज़म, आप जिसको मजबूत कहते हैं, है या नहीं है उस पर बहस की जा सकती है, वो है, 300 से ज़ायद आपके सीट हैं, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। पूरे हिंदुस्तान में शायद एक भी अक़लियत का एक चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आपने एक छोटा सा मिनिस्टर बनाया है जिसकी कोई औकात नहीं है। आज रियासत कर्नाटक में हमारा कोई एक नुमाइंदा नहीं है इक़्तिदार में। इसके बावजूद भी हमारा हिंदू भाई ख़तरे में है। तो हमारा हिंदू भाई ये ख़तरे से बाहर कब आएगा? जब जब बीजेपी को इक़्तिदार चाहिए, तब तब आप बोलते हैं हिंदू भाई ख़तरे में है। तो क्यों ख़तरे में आ रहा है? क्या आपको इक़्तिदार में पहुंचाने के लिए ख़तरे में आ रहा है? 85% आबादी की कम्युनिटी ख़तरे में है, तो 15% जो हम मार खा रहे हैं, परेशान हैं, इसका क्या है? तो शिमोगा में क्या हुआ? ये नौजवान जिसने भी इसका मर्डर किया होगा, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन करना है। यहाँ तक कि हमें पूरा भरोसा नहीं है कि ये पूरा फ्री एंड फेयर निकाल के बताएंगे कि क्यों हुआ। फिर भी उसको टाइम देना चाहिए। इतना जल्दी हम ये नहीं कहना चाहते कि आपसे ठीक काम होगा, नहीं काम होगा। उससे पहले ईश्वरप्पा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि नाम लेकर कि ये मज़हब के फलां लोगों ने मारा है। सेक्शन 144 डाला गया। 144 डालने के बाद किसकी हुकूमत डाली? जिस हुकूमत में ईश्वरप्पा मिनिस्टर हैं, उस हुकूमत ने 144 सेक्शन डाला और मिनिस्टर वायलेट करके प्रोसेशन निकाल रहे हैं। पुलिस प्रोटेक्शन में संघ परिवार के वर्कर्स को पुलिस प्रोटेक्शन दे करके अक़लियतों के मोहल्लों में भेजा जा रहा है।
तो क्या ये कानूनन सही है? आपकी हुकूमत 144 डालती है, आपका मिनिस्टर उसको तोड़ता है। तो सबसे पहले तो ईश्वरप्पा के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए 144 सेक्शन तोड़ने का। दूसरा, कम्युनल पैशन जो इन्होंने इंसाइट किया है, जो इन्होंने जज्बात को लोगों के भड़काया है, उसका भी केस होना चाहिए। और जिन लोगों पर, जिनके घरों पर पथराव किया गया, जिनकी गाड़ियां जलाई गई, पुलिस प्रोटेक्शन में जलाई गई, जिनके घरों पर हमले किए गए, पुलिस प्रोटेक्शन में किए गए, तो ये मैंने ये चीज़ ये देखा है कि जो भी रियासती हुकूमत होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने कंट्रोल करें, मेंटेन करें। ये पहली पार्टी है जो खुद इख्तिदार में होती है और इसी की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, और इसी के वर्कर्स को पुलिस प्रोटेक्शन में भेज करके आप हमला करवाते हैं। तो इससे गैर जिम्मेदार हुकूमत, इससे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत कभी हो ही नहीं सकती। तो ये हम किसको पूछें, किससे बात की जाए? जो वजूहात जो भी हो, किसी ने भी मारा हो, इन्वेस्टिगेशन करें, पकड़ें, अंदर डालें, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किसी ने भी किया हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें मुलविस है तो उसको बैन कर दें। अगर कोई इनफरादी तौर पे इसको मारा है, उसको पकड़कर अंदर डाल दें। रोक कौन रहा है? लेकिन आपके मिनिस्टर, आपके एमपी जुलूस निकाल करके पुलिस प्रोटेक्शन में आपके वर्कर्स से पथराव करवाते हैं, आग लगवाते हैं, जब आपकी हुकूमत है, जहां पे होम मिनिस्टर खुद उनके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो इनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। वो पूरे वफद ने उस वक्त पर भी, हमने चीफ मिनिस्टर से भी बात की, होम मिनिस्टर से भी बात की, डीजीपी से बात की, पूरा प्रेशर डाला है। जाने के लिए हमें 5-6 घंटे लगेंगे, 4-5 घंटे, लेकिन हम चाहते हैं कि हालात साजगार हों, हमवार हों, सब एक साथ थोड़ा ये परेशानी से थोड़ा दूर हों। लोग इंसानियत को पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है। जिस टाइम पर ये जो जज्बात इतने भड़के हुए होते हैं, ऐसा ना हो। जिम्मेदारी के एक एहसास के साथ हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन यही जिम्मेदारी बीजेपी के जो मुंह फट एमपीस हैं उनके पास नहीं है, यही जिम्मेदारी वहाँ के मिनिस्टर्स के पास नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम इतनी अपील कर सकते हैं कि ये लोग फिरकावाराना माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, फसादात भी करवाना चाहते हैं। हमें सब्र के साथ, पूरे समझदारी के साथ, पूरे दूरंदेशी के साथ काम करना होगा। इनके गेम में, इनके ट्रैप में नहीं आना है। पत्थर का जवाब पत्थर नहीं होता है, नफरत का जवाब नफरत नहीं होता है। इसको पूरी समझदारी के साथ हमें काम लेना पड़ेगा। हमारे भाइयों को शिमोगा में मैं और सबके साथ, सारे सीनियर लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, ज़मीर अहमद साहब हैं, नसीर अहमद साहब हैं, जबर भाई हैं, बावा साहब हैं, हम सब मिलकर ये अपील कर रहे हैं कि आप पूरे सब्र के साथ पूरी असेंबली में उठाए। नहीं, असेंबली में मौका नहीं मिला। जिस दिन ख़त्म हो गई थी असेंबली, उस दिन ये फसाद हुआ, उसी दिन। लेकिन 4 तारीख से असेंबली शुरू होगी, इस पर ज़रूर बात होगी। सर, आप लोग माइनॉरिटी कमीशन को नज़रअंदाज करते हैं, उस पर दबाव क्यों डालते हैं? माइनॉरिटी कमीशन कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी इख्तिदार में आती है और जब भी आई है, कोई इंस्टीट्यूशन की कोई औकात नहीं रहती, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे एससी कमीशन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन क्यों ना हो। और आज जिस तरीके से माहौल ऑन रिकॉर्ड, मैं लेजिस्लेटर होते हुए मैं जुडिशरी पे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जितने एक जमहूरी निज़ाम में चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए जो सिस्टम्स जो ये बनाए गए हैं, उन सब को मैनिपुलेट किया गया है। आप क्या समझते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन आज कुछ बोलने की औकात रखते हैं? बीजेपी के कोई लीडर अगर माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बन जाए, क्या उनको इतनी उनका फ्री हैंड है कि वो सरकार की, हुकूमत की तनकीद कर सकें? वो देख रहे हैं
कि एक मिनिस्टर प्रोसेशन निकाल कर अक़लियती इलाकों में जा रहे हैं, पथराव करवा रहे हैं, और माइनॉरिटी कमीशन क्या सो रहा है? बोलना चाहिए, दबाव डालना चाहिए। अरे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो आप जाएं, विजिट करें, डीसी, एसपी, आईजी को बुलाएं, हालात का जायजा लें, उनसे रिपोर्ट लें और कहें कि अगर आप ये कर रहे हैं और करने का मौका दे रहे हैं तो ये गलत है और हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिन बीजेपी हुकूमत में किसी की कोई औकात नहीं होती। नाम के लिए चंद लोगों को बनाया जाता है, बिठाया जाता है, बैठे हैं, आराम करने दीजिए। सोते हुए को जगा सकते हैं, जागे हुए को क्या जगाएंगे आप? शुक्र। तो क्या अभी डीजीपी और मंत्री की मुलाकात की बात हो रही थी, क्या अनकरीब इस सिलसिले में बात कर रहे हैं? देखिए, अभी आज शायद रात को कर्फ्यू ख़त्म होने वाला है या कल ख़त्म करने वाला है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, देखकर हालात के तहत उन्होंने कहा है कि हम हालात के तहत एक्शन लेंगे। हम लोग सब टच में हैं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बात करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पहुँचेंगे।